जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज हम बनाएंगे फ्लैट डिज़ाइन में एक वॉल क्लॉक, बिल्कुल सिंपल सी, आसान सी और फ्लैट सी वॉल क्लॉक। अब आप सोचोगे यार वॉल क्लॉक, हाँ ज़रूरी है वॉल क्लॉक बनाना। वो इसलिए कि अभी भी काफ़ी ऐसे यूज़र्स हैं जो रोटेट टूल का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम कैलकुलेटेड मेथड से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपको आवर्स के पॉइंट लगाने, जो उसके घंटे के पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से लगाने, और थोड़ा मैं उसे आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो अभी तो हम एक फ्लैट सी मामूली सी वॉल क्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मैंने सोचा है कि स्मार्ट वॉच भी बनाएंगे, हम अलार्म क्लॉक भी बनाएंगे, लेकिन वो फ्लैट नहीं होगी, वो ज़रा होगी डैशिंग किस्म की। समझ रहे हो बात? आगे बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आने वाली है, अभी छोटी छोटी सी सीख लो, समझ लो। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली हैं टूलों की, अगर वो भी इस वक्त चैनल पे आए तो रोटेट टूल को समझ सकते हैं, और जो डिटेल में समझना चाहते हैं रोटेट टूल की क्लास मौजूद है। तो जल्दी से बना लेते हैं एक फ्लैट क्लॉक। अच्छा जी, फ्लैट क्लॉक बनाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि अपने इस आर्ट बोर्ड का कोई सेंटर पॉइंट निकाल लूँ, ताकि मैं तमाम ही काम उस सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके करूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रूलर से भी लाके इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकता हूं। वो छोड़ें, आसान करते हैं। आर्ट बोर्ड टूल पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे शो सेंटर मार्क कर दीजिए। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपके आर्ट बोर्ड पे अब आ गया एक अदद सेंटर मार्क्स। तो अब मैं यहाँ बना रहा हूँ एक सर्किल, कहीं भी बना लें। ये मैंने एक सर्किल बना लिया और इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर अलाइन। ये आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ गया। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये हमारी घड़ी का डायल हो गया, फ्रेम हो गया, कुछ भी कह लीजिए। और मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और वो मैं ले रहा हूँ इसकी बैक साइड पे, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इतना कैलकुलेटेड नहीं कर रहे, आप कैलकुलेटेड भी करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा कर दिया है। इस जो बैक पे लिया है इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। तो जनाब मैं यहाँ इसे कोई डार्क कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। और जो इसका फ्रंट है ये इसका फिल दे देता हूँ मैं, चलें ग्रे ही बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। बैक वाले को थोड़ा सा और डार्क कर दें ताकि आपका फ्रंट जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनके स्ट्रोक को बंद कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं इन दोनों सर्किल जो मैंने बनाए इन्हें सेलेक्ट करके Ctrl+2 से लॉक कर देता हूँ ताकि अब ये अपनी जगह से हिले नहीं। सेंटर पॉइंट मुझे पता है, आर्ट बोर्ड पे जहाँ ये प्लस बना आ रहा है ये मेरा सेंटर पॉइंट है, बस इसी को कंसिडर करना है। बहुत सिंपल आसान तरीका है। यहाँ पे मैंने लाइन टूल लिया, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसे डिफॉल्ट पे लें, स्ट्रोक दीजिए। मैं आपको पहले लाइन दिखा दूँ, ये रही, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे जो वेट है उसे बढ़ा देता हूँ 4 पॉइंट। बाद में भी हम इसे एडिट कर सकते हैं। लाइन थोड़ी छोटी लग रही है आपको, थोड़ी सी बड़ी कर दें, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ताकि आपको नज़र आ जाए। और इसको मैं ला रहा हूँ बिल्कुल इसके सेंटर के यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कीजिए, और जहाँ भी आपको इस लाइन को रखना है बिल्कुल सेंटर के, तो वहाँ रख दीजिए। थोड़ा सा कीबोर्ड की भी हेल्प ले लें। यहाँ पे आपने इसको रख दिया है। मुझे इसकी थिकनेस और हाइट लाइन की ज़्यादा लग रही है तो मैं अभी ही कम कर लूँ, ठीक है, इतनी कर ली है। और साथ ही मैं इसका वेट जो है वो 2 पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते हो ये राउंड में आ जाए तो आप ले सकते हो, मैं लेके बता देता हूँ। स्ट्रोक में जाके इसे राउंड कैप कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये राउंड हो जाएंगे, जबकि ये वैसे स्क्वायर में ही अच्छे लगते हैं। और थोड़ा छोटा, बस यहाँ तक ठीक है। अब मुझे चाहिए ये कितने आवर्स होते हैं हमारे, 12 आवर्स। अब आप देख लो, रोटेट टूल का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी बिल्कुल सेंटर में है। अगर नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेंटर पे एक बार अलाइन में क्लिक कर दीजिए तो वो सेंटर हो जाएगा इस जगह पे जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इस सेंटर के अंदर है। आर्ट बोर्ड के सेंटर को कंसिडर करके हमने क्लॉक बनानी है, ठीक है। और साथ ही अब मैं ले रहा हूँ रोटेट टूल, और जाहिर है मेरे पास सेंटर पॉइंट है तो मुझे इस सेंटर पॉइंट पे आके अपने रोटेट टूल को रखना है। ऑल्ट की प्रेस कर दीजिए और एक बार लेफ्ट क्लिक के बटन को प्रेस कर दीजिए। आपके सामने रोटेट के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एंगल पूछ रहा है। आपको पता है कि एक सर्किल के अंदर कितने डिग्री एंगल होते हैं, 360, और हमें इस 360 के डिग्री के एंगल में कितने आवर्स चाहिए, 12 आवर। तो अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है। 360 का आपका पूरा सर्किल हो गया, आपने डिवाइड किया, कितने आवर्स चाहिए, 12 से, ठीक है। और उसके बाद सिंपल आपने ओके नहीं करना है, यहाँ पे एक बार कॉपी कर देना है। तो देखें उसने यहाँ पे आपको एक कॉपी दे दी। अब सिंपल आपको क्या कमांड यूज़ करनी है, Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट, ठीक हो गया। तो अब ये
अगर आप काउंट करोगे अब ये 12 ही आपके पास ओवर के पॉइंट आ गए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अब नहीं आ सकते। आपने वहाँ उसे जो कैलकुलेशन दी है उसने उसी हिसाब से आपके फर्स्ट पॉइंट को रोटेट करके कॉपी दी थी, ठीक है। तक हमारा काम ख़त्म हो गया और हमारा ये लॉक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ओवर पॉइंट लगाए इन्हें सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करके इसके कलर को मैं वाइट देना चाह रहा हूँ, मैंने वाइट दे दिया। अब हमें क्या बनाना है, हमारी रह गई है सिर्फ निडल, क्योंकि हम फ्लैट सा डिज़ाइन बना रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो निडल बनाने के लिए ज़रूरी है मैं फिर से एक लाइन ले लूँ, चाहें तो आप क्योंकि लॉक है हमारा ये, तो हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरह, ठीक है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। बाद में कलर आप जो भी देना चाहो, अगर मैं आई ड्रॉपर से यही कलर देना चाहूँ तो मैं वो दे सकता हूँ, लेकिन स्ट्रोक को देना है तो स्ट्रोक पे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। और जूम करके इस लाइन को मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हो। और अब मैं चाह रहा हूँ कि दायरे, ये हमारी आ गई मिनट की जो है निडल आ गई है, मिनट वाली निडल है, तो मुझे एक आवर वाली निडल भी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये लाइन मेरी सेलेक्ट है, दोबारा रोटेट टूल ले रहा हूँ और बिल्कुल ये अपने सेंटर पॉइंट पे ही आके ऑल्ट की मदद से फिर से एक बार लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ। मुझे क्या बजाना है, कितना बजाना है वो मुझे आइडिया से, मैं अगर चाहूँ मुझे 9 बजाने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 90 डिग्री से मुझे एक रोटेट करके कॉपी दे दे। जनाब बज गए 9 इस घड़ी के। और उसके बाद आप चाहो तो इस निडल को सेलेक्ट करके छोटा कर लो, क्योंकि ओवर की जो निडल होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है निस्बतन आपकी मिनट की निडल से। ठीक हो गया। आप इसे जिस तरह से भी चाहे आप इसे घुमा फिरा सकते हो। आपको सेकंड की अगर सुई चाहिए, सेकंड की यार फ्लैट डिज़ाइन में इतनी डिटेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर बता दूं वो किस तरह लोगे। आप इसी को दोबारा से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। रोटेट टूल से दोबारा इसी सेंटर पॉइंट को, मैंने इसीलिए आर्ट बोर्ड से सेंटर पॉइंट एक ही बार ले लिया था ताकि हमें परेशानी ना हो, क्योंकि अगर हम रूलर से गाइड लेते ना तो थोड़ी गाइड हमें डिस्टर्ब करती। और मुझे सेकंड की सुई चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 120 और कॉपी, ठीक है। तो ये मेरी आ गई सेकंड की निडल। क्योंकि सेकंड की निडल थोड़ी थिन होती है तो मैं इसका यहाँ पे कम कर देता हूँ, इसे कुछ 0.5, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। और सिंपल मैं चाह रहा हूँ एक छोटा सा सर्किल बनाऊँ इतना, और इसका फिल दे दूँ मैं ब्लैक, और इस सर्किल को लाके सेंटर पॉइंट मुझे पता ही है क्या है, और बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके इस तरह से रख दूँ। तो जनाब अगर अब आप देखो कंट्रोल 0 करके आपकी जो थी एक क्लॉक वो रेडी हो चुकी है, एक फ्लैट सा क्लॉक डिज़ाइन। अब इसमें मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है कि इसमें मज़ीद डिटेल हो। हाँ अलबत्ता आप ये जो आवर्स की निडल्स हैं इन और मिनट्स की, इनका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दो, ठीक है। और तो मैं इन दोनों को ही सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की मदद से, और यहाँ इसके मैं पॉइंट को कर देता हूँ 3, ज़्यादा हो गया, हम 2 कर लेते हैं, ठीक है बस हमें। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ आर्ट बोर्ड टूल के अंदर डबल क्लिक करके, और अब इस सेंटर मार्क को मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे मेरी जो घड़ी है वो क्लियरली नज़र आए कि मेरा डिज़ाइन बना क्या है। तो जनाब ये था आपका सिंपल फ्लैट डिज़ाइन, एक क्लॉक का, वॉल क्लॉक का, जो आप सिंपली तरीके से बना सकते हो। थोड़ा इसमें अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल इजी स्टेप। और अब आपको पता है कि इसको अगर आप यहाँ से सेंटर कर दोगे तो खुद ही सेंटर हो जाएगा, और इसको थोड़ा छोटा या बड़ा करना है अपने हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। और क्योंकि फ्लैट डिज़ाइन है तो हम ज़्यादा शेडो वगैरह को नहीं देंगे, देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक एलिप्स लेके आप, बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाएगी इसकी सेटिंग, छोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दोबारा सेंटर अलाइन, ये फ़ायदा होता है जब आप आर्ट बोर्ड से किसी भी चीज़ को सेंटर अलाइन रखते हुए बनाओ तो आप हर चीज़ को इजीली अलाइन बाद में कर सकते हो। और इसको मैं कह रहा हूँ सेंड टू बैक, और ठीक है
थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कर देते हैं हम 15। ठीक है जनाब। और चाहे तो इसे आप और छोटा करो। तो जनाब इस तरह से आप एक फ्लैट सी वॉल क्लॉक डिज़ाइन कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस बहुत सिंपल, इजी और आसानी से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट फ्लैट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।